जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब जो इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है, गांव के गांव पानी में डूब गए हैं, नदियां उफान पर हैं, लेकिन ऐसे समय पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। पंजाब में उन्हें खोजा जा रहा है कि कहीं किसानों की, लोगों की मदद कर रहे होंगे, कहीं लोगों की मदद के लिए व्यवस्था करने में कहीं व्यस्त होंगे, कहीं दिख जाए। लेकिन दिल्ली के इनके आम आदमी पार्टी के नेता कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, उनकी गैर मौजूदगी पर पंजाब से अचानक ऐसे मुश्किल समय में जब बाढ़ के हालात हैं, उनके गायब होने पर अब सवाल उठने लगे हैं। और सवाल ये है कि जब अस्पताल का उद्घाटन करना हो, योजना का उद्घाटन करना हो, रैली में बोलना हो, किसी कार्यक्रम में बोलना हो, तो अरविंद केजरीवाल फट से फीता काटने पहुंच जाते हैं, सारी चीजों का श्रेय लेने पहुंच जाते हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन लैंड पूलिंग जैसी पॉलिसी लाते हैं जिसमें किसानों की जमीन खतरे में पड़ जाए, किसानों के खेत बिल्डरों के हाथों में पहुंच जाएं। लेकिन जब पंजाब में असली जरूरत है, जब पंजाब के लोगों को जरूरत है, इनकी पार्टी की जरूरत की बात अलग है, लेकिन जब लोगों को जरूरत है तो ये नेता कहीं गायब हो चुके हैं। और अब इस पर सवाल आम आदमी पार्टी के पुराने नेता भी उठा रहे हैं, बीजेपी के नेता, अकाली दल, कांग्रेस, सभी अब इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर अपने पोस्टर तो छपवा देते हो, यहाँ के सरकारी बंगले में भी रह रहे हो, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए आप कर क्या रहे हो। इन्हीं के ही नेता है इकबाल सिंह जो अभी चले गए अकाली दल में, उन्होंने साफ कहा है कि ये लोग जरूरत के समय गायब रहते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल कपास की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गुजरात उनकी नजर में है, गुजरात पर इनका ध्यान है। और देखिए इस बीच में इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी है, उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर लिखी है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में 7 सितंबर को एक रैली करने वाली है, एक बड़ी महा रैली करने वाली है अरविंद केजरीवाल के लिए, जिसकी तैयारी में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन लगे हुए हैं। अब ये पंजाब के प्रभारी और सह प्रभारी है पार्टी के, लेकिन जैसा कि अब अखबार ने लिखा है कि ये लोग वहां व्यस्त हैं, पंजाब के लोग बाढ़ में डूब रहे हैं, ये लोग रैली की तैयारियां कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात के लिए बेचैन है क्योंकि अभी पंजाब के साथ आगे चल के गुजरात में भी चुनाव है, इन्हें लग रहा है कि वहां पर पिछली बार कुछ 4-5 सीटें हासिल कर ली थी, तो इस बार भी कुछ आधार बढ़ा लेंगे। फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी चाहिए। अगर यहाँ पर दिल्ली से गायब है, पंजाब में अभी है, रहे या ना रहे पता नहीं है वहां भी, तो गुजरात में भी कुछ अपना हाथ पांव आजमाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग गुजरात पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठेगा, सुखबीर सिंह बादल ने पूछा है कि भाई आप जो है अरविंद केजरीवाल हेलीकॉप्टर तो पंजाब का इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी जाना हो तो वो यूपी जाना हो, गुजरात जाना हो, भगवंत मान को साथ में चिपका के ले जाते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर भगवंत मान के पास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर तो हेलीकॉप्टर मिला नहीं था केजरीवाल को क्योंकि दिल्ली छोटा है, पंजाब बड़ा राज्य है, तो मिला है, बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री को मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल इसीलिए महाराष्ट्र गए तो भगवंत मान को लेकर गए, गुजरात गए तो भगवंत मान को लेकर गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर के बिना कैसे इनका काम चलेगा। तो इस पर सुखबीर सिंह बादल ने यही पूछा है कि आप हेलीकॉप्टर पंजाब का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हैं, यानी कि आपके बड़े बड़े विज्ञापन पोस्टर लगे हैं अरविंद केजरीवाल के पंजाब में, जो कि सरकारी खर्चे पर लगे हुए हैं, पंजाब की सरकार के खर्चे पर लगे हुए हैं। आप यहाँ के सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सैकड़ों सुरक्षाकर्मी मिले हुए हैं पंजाब की सरकार की तरफ से। तो जब आप पंजाब के इतने संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरत के समय आपने एक अपील तक नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों के लिए एक अपील नहीं की, कोई मदद नहीं मांगी, और इस वक्त वो कहाँ हैं एक बार भी दिख नहीं रहे हैं। फिर इनसे कांग्रेस ने भी सवाल पूछे हैं और बीजेपी ने भी सवाल पूछे हैं। बीजेपी के नेता प्रवक्ता है विनीत जोशी, उन्होंने तो साफ कहा कि जब दिल्ली में इनकी सरकार चली गई तो इन्होंने सारा ध्यान पंजाब की तरफ कर लिया, और इन्होंने पंजाब में एक विधानसभा की सीट जीतने के लिए, क्योंकि इन्हें मनीष सिसोदिया को एडजस्ट करना है राज्यसभा में, तो उसके लिए पूरी ताकत लगा दी। पूरी पंजाब की राजनीति में, पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था में इन्होंने दखल किया, लेकिन आज जरूरत के समय ये लोग नदारद हैं, गायब हैं। कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह रंधावा साफ आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता लोगों के सामने जाने से डरते हैं, क्योंकि इन्होंने जो हालत कर दी है पंजाब की, जो पिछले कुछ दिनों इनकी लैंड पूलिंग पॉलिसी आई थी, तो अब इनके नेता डर रहे हैं कि वहां जाएंगे और क्या झेलना पड़ेगा।
तो इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं। अब ये सब आरोप लग रहे हैं या ये सब बातें इनके लिए कही जा रही हैं। अब इस पर इनका ये कहना है कि हमारे नेता अपने अपने असाइनमेंट्स में व्यस्त हैं। जब वो आते हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं पंजाब के, उनके प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा, इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं तो भी समस्या होती है, नहीं आते हैं दिल्ली के नेता तो भी समस्या होती है। ठीक है, चलिए आपके दिल्ली के नेताओं के आने पे समस्या होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ बाढ़ पर दौरा करने आ रहे हैं, क्या वो यहाँ के लिए कुछ कह रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस के समय पर वो लोग फीता काटने भी नहीं आते थे। जब कांग्रेस की सरकार रही, जब अकाली बीजेपी की सरकार रही, तो उनके भी बड़े नेता यहाँ पर फीता काटने नहीं आते थे, हर छोटी छोटी चीजों का क्रेडिट नहीं लेते थे। तो जब वो छोटी चीजों में दखल नहीं देते थे, तो वो ऐसे हालातों में भी उनका आना इस तरह से जरूरी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो पंजाब की सरकार, पंजाब की जो उनकी इकाई है, उसके ऊपर पूरी तरह से जिम्मेदारी देते थे, उस पर भरोसा करते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी में क्या है, भगवंत मान सीएम है और सिर्फ उन्हें स्टंप मुख्यमंत्री बनाकर रखा है कि अरविंद केजरीवाल जो आदेश दें, भगवंत मान उस पर साइन कर दे। पिछली सरकार से ही तुलना करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने क्या स्थिति है भगवंत मान की? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में अपनी पूरी पार्टी को संभाल रहे थे। भगवंत मान क्या है? उनके मंत्रियों को अरविंद केजरीवाल दिल्ली बुला लेते हैं बैठक के लिए और भगवंत मान को पता ही नहीं होता है। उनके मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ भगवंत मान को कुछ मालूम ही नहीं है। यहाँ तक कि तो उनकी कुर्सी भी खतरे में आ गई थी, वो तो पूरी तरह जी हजूरी करनी शुरू कर दी भगवंत मान ने, तो अभी कुर्सी बची हुई है। इनकी पार्टी ने जिस तरह दखल दिया पंजाब में, उससे ये साफ है कि इनको भगवंत मान पर भरोसा नहीं था कि ये आदमी यहाँ कुछ करेगा, इसीलिए इनको दखल देना पड़ा और फिर ये दखल इन पर उल्टा पड़ गया है। और देखिए इस वक्त जो हालात है पंजाब के, वो साफ दिखा रहा है कि इन्होंने क्या हाल किया है। इस वक्त 1000 गांव, करीब 1000 गांव बाढ़ की चपेट में है, 10 जिले हैं बाढ़ की चपेट में, जिसमें 3 लाख एकड़ जमीन पूरी तरह से पानी में डूब गई है, खेत के खेत बर्बाद हो गए हैं। अब उसमें जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, देखिए समस्या क्या है, बाढ़ का पानी तो आया ही है, सतलुज, रावी नदी, व्यास नदी जो है उफान पर है, लेकिन ऐसी स्थिति में हालात और खराब हो गए जब नदियों नालों का गाद जो है वो साफ नहीं किया गया था। ये विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं कि इतने समय में जब आप बाढ़ के हालात, हर साल स्थितियां बन रही हैं, दूसरे राज्यों में भी बन रही है, तो नदी नालों का गाद क्यों नहीं साफ किया गया, जिससे कम से कम पानी को सहने की क्षमता, इकट्ठा करने की क्षमता उनमें ज्यादा होती। यहाँ पर कई बांध बनाए गए जो कि कच्चे बांध हैं, वो बाढ़ आने पर टूट जाते हैं, जिसके कारण बांधों का भी मलबा इकट्ठा हो जाता है और ऐसे समय पर एकदम से संकट आ जाता है कि स्थिति को संभाले क्या। कहने को तो बांध बनाए थे, तो ये सब तो सरकार ऐसे समय पर देखेगी जब वहां पर बाढ़ की स्थिति ना हो, तब आप नदी नाले साफ कराएंगे, गाद साफ कराएंगे कि बाढ़ से कुछ हद तक तो निपटा जा सके, कुछ हद तक तो नदियों नालों में पानी समाहित हो सके। लेकिन इनकी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस काम पर ध्यान नहीं दिया। और अब इनका रोना ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार पैसा दे, 60,000 करोड़ दे, केंद्र सरकार ने ये पैसा रोक दिया, वो पैसा रोक दिया। केंद्र सरकार पैसा रोकती कब है? जैसे अभी सड़क निर्माण का 828 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रोका है, क्योंकि इन्होंने अपनी सड़क निर्माण की योजनाएं समय पर पूरी नहीं की, कई काम अटके पड़े हैं। तो केंद्र सरकार का यही कहना है कि हम पैसा जारी करते जाएं, आप काम करते नहीं है, तो आप काम में तेजी लाइए तो आपको पैसा मिलेगा। तो क्यों आपको ऐसे पैसा दिया जाएगा, आप इस पैसे को उठा के कहीं और इस्तेमाल कर दोगे, रेवड़ियों में इस्तेमाल कर दोगे। लेकिन पंजाब में मुसीबत यही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जहां जाती है वो सरकार घाटे में पहुंच जाती है, जरूरत से ज्यादा घाटे में पहुंच जाती है। दिल्ली भी घाटे में पहुंची, पंजाब सरकार घाटे में पड़ी हुई है, इनका राजस्व हजारों हजार करोड़ कम है, 10-10 हजार करोड़ कम राजस्व है इनको। कुछ महीने, पिछले 3 महीनों में ये स्थिति है इन लोगों की, लेकिन इनके पास अब रिवेन्यू के लिए सोर्स है नहीं। ऊपर से इन्होंने अलग अलग बिजली बिल अलग हम फ्री दे देंगे, फलाना चीज फ्री दे देंगे, ये सारी योजनाओं की घोषणा कर रखी है। और अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी से यही करना चाहते थे कि कुछ हजार करोड़ हमारे पास आ जाए, 8,000 करोड़ कमाने की इन्होंने सोची थी, कुछ बैकडोर से पार्टी फंड में भी जाता, लेकिन अब वो हो नहीं पाया। और अब पुरानी पॉलिसी ये लोग लागू कर रहे हैं 2.5 साल बाद। जो पुरानी पॉलिसी थी सरकार की कि जो भी ऐसी जमीन है सरकार की जो कि यूज्ड नहीं है, अनयूज्ड जमीन है, इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसका इस्तेमाल या तो नीलामी के जरिए या फिर रेंट के जरिए किया जाएगा। लेकिन आपने अभी तक क्यों नहीं किया उस पॉलिसी को इस्तेमाल ठीक से, आपने उससे रिवेन्यू क्यों नहीं जनरेट किया, जबकि पिछली सरकारें करती रही है। तो यहाँ पर
इन लोगों ने जैसे तैसे 2.5 साल की सरकार चला ली और अब उसके हालात ये दिख रहे हैं कि पंजाब बाढ़ की चपेट में है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है, आपको वेतन देना पड़ रहा है अपना मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को, यानी कि आप कंगाली की स्थिति में है। पंजाब के मुख्यमंत्री को अपना हेलीकॉप्टर लगाना पड़ रहा है, यानी कि आपके पास संसाधनों की कमी है। तो आप कर क्या रहे थे दिनों से सरकार में, आपने किया क्या है? तो भगवंत मान पर अब सवाल तो उठते ही हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठते ही है। अरविंद केजरीवाल, पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के तहत एक विकास भवन आता है, उसमें अरविंद केजरीवाल का डेरा है, जब आते हैं वहां ठहरते हैं। पहले ये विकास भवन जो मोहाली में है, लोगों के लिए भी खुला था, 1200 रुपए रेंट पर लोग उसका इस्तेमाल करते थे, अलग अलग उद्देश्यों से इस्तेमाल होता होगा, तो उसमें सरकार को भी फायदा होता था। लेकिन अब उसको सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है, क्योंकि वो केजरीवाल के लिए खुल गया है। तो देखिए, सरकार को जो रेवेन्यू उससे भी आता था वो भी बंद हो गया। अभी कितनी कितनी जगह से इन्होंने पंजाब के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। अब इस पर सवाल उठने लाजमी है, इसलिए सारी पार्टियां इनसे सवाल पूछ रही हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई नहीं है, इनके नेता नहीं दिख रहे हैं। अब जैसे ही बाढ़ के हालात सुधरेंगे तो ये पहुंच जाएंगे मीटिंग करने के लिए, तब आपको नजर आएंगे स्टेज पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, कहीं रैली होगी तो ये तुरंत नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल। ये आने वाले कुछ महीनों में आप देख लीजिएगा, जैसे ही बाढ़ से हालात सुधरेंगे। लेकिन अभी ये लोग गायब हैं और अपना किसी और राज्य में डेरा डाल के बैठे हैं। और देखिए, इस सबसे भगवंत मान तो निशाने पर आई जाते हैं, इनके मंत्री भी परेशान हैं। एक तो जब स्थितियां ठीक होती हैं तो इन लोगों ने ऐसी स्थिति बना रखी है कि दिल्ली के ही नेता को पूरा कंट्रोल है और यहाँ पर पंजाब के नेताओं की कोई सुनता नहीं है। और जब अब स्थितियां खराब हैं तो ये लोग गायब हैं और सब पंजाब के नेताओं पर ही छोड़ दिया है। तो इसकी चर्चा भी पार्टी के अंदर है और जिस तरह से इसके कारण बार बार इन्हें कई बार कठपुतली सीएम बनकर इनको बोला जाता है, इनके मंत्रियों पर भी यही बातें आरोप लगते हैं कि ये लोग अपने दिमाग से नहीं, दिल्ली के दिमाग से चल रहे हैं। तो इसका नुकसान पंजाब की पार्टी को, पंजाब के नेताओं को उठाना पड़ रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।